पड़ोसन बहुत खूबसूरत है। गांव का नाम था सीतापुर, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां के एक कोने में एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था, जिसमें रहता था हरिराम, एक 28 वर्षीय सीधा साधा युवक। खेती करता था, घर में माँ थी, और बस दिन भर खेत खलिहान में लगा रहता। न कोई शौक, न कोई गम। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब बगल वाले खाली मकान में एक नई किराएदार आई, सुंदरी। सुंदरी नाम जितना मनमोहक था, उतनी ही सुंदर थी वह लड़की। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर हमेशा हल्की मुस्कान। जैसे ही वह आए, गांव में एक खलबली सी मच गई। हर कोई उसे देखने के बहाने ढूंढता। कोई सब्जी देने आता, कोई पानी का बहाना बनाता। लेकिन सबसे ज्यादा बदला तो हरिराम का बर्ताव। हरिराम, जो कभी शीशा भी नहीं देखता था, अब रोज कंघी करता, अच्छे कपड़े पहनता और घर के बाहर झाड़ू तक लगाने लगा। माँ ने चुटकी ली, बेटा अब तो तू घड़ा भी खुद भरने लगा। क्या बात है? हरिराम झेपते हुए बोला, माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुंदरी पढ़ी लिखी थी और एक सरकारी स्कूल में नई टीचर लगी थी। वह हर सुबह साइकिल से स्कूल जाती और शाम को लौटती। हरिराम अक्सर अपने खेत से जल्दी लौट आता, बस उसे आते देख सके। एक दिन जब उसकी साइकिल की चैन उतर गई, हरिराम दौड़कर मदद करने पहुंचा। लाइए दीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ, वह बोला। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। पहली बार उसकी आंखों में देखकर हरिराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद दोनों की हाय हेलो शुरू हो गई। फिर कभी कभार बातों का सिलसिला बढ़ा। एक दिन शाम को सुंदरी ने हरिराम को आवाज दी, हरिराम भैया, जरा एक बात पूछनी थी। हरिराम को भैया सुनकर दिल टूट सा गया, मगर मुस्करा कर बोला, हाँ हाँ पूछिए। यहाँ के लोग कैसे हैं? थोड़ा डर लग रहा था अकेले रहने में। हरिराम ने गंभीरता से कहा, घबराए मत, मैं यहीं हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों छत पर बातें करते, नींबू मिर्च के पौधों की देखभाल साथ करते। गांव के लोगों की नज़र भी इस दोस्ती पर पड़ने लगी। कुछ लोग बोले, हरिराम तो अब पूरा हीरो बन गया है। दूसरे बोले, पड़ोसन है बहुत ही सुंदर, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हरिराम की माँ भी सब समझ रही थी। एक दिन बोली, बेटा तेरी उम्र भी हो गई है शादी की, अगर तुझे वह लड़की पसंद है तो बता दो, मैं बात चलाऊं। हरिराम पहले तो शर्माया, फिर धीरे से बोला, माँ मुझे वो बहुत पसंद है, पर क्या वो मुझे पसंद करती है ये नहीं जानता। अगले दिन माँ ने हिम्मत जुटाकर सुंदरी से बात की। बोली, बेटी तुझसे एक बात कहनी है। मेरे बेटे को तू पसंद है। अगर तुझे कोई आपत्ति न हो तो हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। सुंदरी चुप रही, फिर धीमे से बोली, माँ जी, हरिराम बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपने जीवन के लिए कुछ और सोच रखा है। मेरा सपना है शहर जाकर आगे पढ़ाई करने का। मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही। हरिराम को जब ये बात पता चली तो वह कुछ पल को टूट सा गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, उसका सपना बड़ा है और मैं उसके रास्ते में दीवार नहीं बन सकता। समय बीतता गया। सुंदरी ने शहर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और गांव छोड़ दिया। जाने से पहले हरिराम से मिली और बोली, तुम बहुत अच्छे हो हरिराम, अगर किस्मत में लिखा होगा तो फिर मिलेंगे। हरिराम ने सिर हिलाया और बस जाते हुए उसे देखता रहा, आंखों में एक नमी और दिल में एक दुआ। कई साल बीते, हरिराम अब भी वहीं था, पर अब पहले से कहीं अधिक समझदार और शांत। सुंदरी ने अपने सपनों को पूरा किया और एक दिन वह फिर गांव आए, अब एक अफसर बनकर। हरिराम ने दूर से देखा, मुस्कुराया और मन में सोचा, कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें हमारी नहीं होती, लेकिन उन्हें चाहना भी एक सुख होता है।